नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि एक योगी दूसरे व्यक्ति से अलग कैसे होता है। योगी अपना जो भी काम करता है वो आत्मस्पर्धा से करता है, मतलब वो किसी और से कंपटीशन नहीं करता, वो खुद से कंपटीशन करता है कि मेरे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं मैं उनको कैसे बढ़ाऊं और उससे समाज में कैसे काम करूं। तो जो इसका जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी और से कंपटीशन करते हैं तो उसका दायरा सीमित हो जाता है। तो ऐसे हमें अपने आप से स्पर्धा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो कैसे वो आगे बढ़ते हैं? वो बिना आसक्ति के कोई भी काम करते हैं। बिना आसक्ति मतलब उसमें आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका ऐसा ऐसा फल मिलेगा। आप फल की चिंता मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली हमें फल मिलेगा ही। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी भूख शांत हो ही जाएगी, लेकिन हम ये थोड़ा डिसाइड करते हैं कि अरे मैंने इतना खाया, कहीं मेरी भूख शांत नहीं हुई तो नहीं होती ना। हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आता, क्योंकि वो हमें स्पष्ट दिखता है कि हम अगर खाना खाएंगे तो हमारी भूख शांत हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है, हमें मनचाहा फल नहीं मिलता है। वही हम गड़बड़ कर जाते हैं। हम चाहने फल को चाहने लगते हैं, कर्म को नहीं चाहते हैं। तो हम कर्म को चाहते हुए उस कार्य को हमें करना चाहिए बिना आसक्ति के, कोई उसमें लगाव नहीं है। पर अपने मन में इस धारणा को बिठा लीजिए कि जितना मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, और अगर मैं बिना आसक्ति के करूँगा तो शायद ज़्यादा भी मिल जाए। राइट? जैसे मैं स्कूल में थी तो मैं जितना पढ़ाई करती थी उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते थे। क्यों? क्योंकि मैं उसको बहुत ही श्रद्धापूर्वक करती थी, अपने टीचर्स का सम्मान करती थी। तो उस कर्म में मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, और जितना भी मैं पढ़ती थी उससे हमेशा ही अधिक मार्क्स आते थे। जबकि ये चीज़ कॉलेज में थोड़ा चेंज हो गई, क्योंकि हम समाज में मिलते जुलते हैं और हमारे विचार बदलते हैं। तो कई बार हम क्या होता है, टीचर्स के प्रति उतना सम्मान मेरे मन में नहीं रहा था एज़ कम्पेयर टू स्कूल के मुकाबले। तो वहाँ मैं ये चीज़ महसूस करती थी कि मैं जितना पढ़ रही हूँ उतने मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ये बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुओं की मतलब कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी श्रद्धा बहुत होनी चाहिए, और फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए उसमें। राइट? लेकिन आजकल यही सब प्रेशर अपने ऊपर लिए हुए हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना, इतना पढ़ाना है कि वो ये बन जाए वो बन जाए। नहीं, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पढ़ाइए, क्या पता वो और भी अच्छे बन जाए। आपकी सोच से परे भी वो बन सकते हैं। राइट? अब एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि वो सोचेगा ही नहीं। राइट? वो सोचेगा अरे इसे अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बस ऑटो ना चलानी पड़े। लेकिन अगर वो निस्वार्थ भाव से वो कर्म करता है तो उसके बेटा आईएएस ऑफिसर तक बन जाते हैं। तो वही है, जब भी हम फल की आकांक्षा या इच्छा करेंगे तो वो दायरा हमारा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कर्म में बिना आसक्ति के, बिना उसमें लगाव के कर्म करते हैं, तो परिणाम हमें पता भी नहीं, इतना अच्छा परिणाम कभी कभी निकल जाता है। और हाँ, दूसरे से कभी भी कंपटीशन ना करें, क्योंकि उसमें भी दायरा आपका सीमित हो जाएगा। आप अपने कर्म में ही लगे रहें, और आप जो भी काम करें उसमें ये सोचें कि मेरी आत्मा की शुद्धि हो। राइट? कई बार क्या होता है, जैसे हम नौकरी करते हैं तो उसमें हमें सैलरी तो मिलती है, लेकिन आप वो चीज़ें ना सोचें। आप ये सोचें कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ मुझे अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे जो मेरा अपमान करेंगे, जो मेरा सम्मान करेंगे। तो उस अवस्था में मुझे कैसे रहना है? मुझे उस अवस्था में बिना खुश और बिना दुख हुए रहना है। तो वहाँ पे आपकी आत्मा की शुद्धि हो रही है, आपकी आत्मा का विकास हो रहा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में एक समान रह सकता हूँ, मुझे कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से आप जो भी काम करें वहाँ पे अपनी आत्मशुद्धि और अपना विकास, जो आपकी मानसिक उन्नति है उसके बारे में भी सोचें, और उसको एक ऐसे अवसर लें। राइट? तो आप ये सोचेंगे तो आपका दायरा ऑब्वियसली बढ़ जाएगा।
आप कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप कभी किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, तो हर वक्त आपको ऐसे काम करना है, बस भगवान को दे देना अपना काम, समर्पण के साथ करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।